सभी सावधान हो जाए। मंगलाचरणी दो हाथ जोड़ ले गए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। इस भवतरुका मूलैक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। इस भवतरु का, इस भवरूपी वृक्ष का मूल एक, जड़ एक ही है। क्या? जानहु मिथ्या भाव। संसार का कह रहे हैं, पर मोक्ष का नहीं। संसार का मूल क्या है? मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल, उसे जड़ से उखाड़ के अब क्या करते हैं? मोक्ष का उपाय करते हैं। मोक्ष में प्रकाशक जी ग्रंथ है, टोडरमल जी ने लिखा है। उसके 8वें या 9वें अध्याय का ये मंगलाचरण है, जिसमें वो मोक्ष मार्ग का वर्णन शुरू करते हैं। उसका ये मंगलाचरण, उसमें लिखते हैं कि इस मिथ्यात्व रूपी कषाय, मिथ्यात्व को निर्मूल करके मोक्ष का उपाय करते हैं। भाव था मंगलाचरण का अर्थ बताने का। चलिए आइए अपन प्रारंभ करते हैं। आज कौन से धर्म पर चर्चा करनी है अपने को? आज कौन सा धर्म है? उत्तम सत्य। वो शौच सत्य का वो एक क्रम का वो है। उस संबंध में ऐसा ही समझना, तत्वार सूत्र इत्यादि जो महाशास्त्र हैं उनमें पहले शौच को ही रखा है और बाद में सत्य को रखा गया है। अब कदाचित ध्यानंद जी की पूजन करते हैं अपन, उसमें सत्य पहले पढ़ने में आता है। तो मेरा विचार इसमें ऐसा है कि पुराने जो ग्रंथ अपने पास अभी तक जैसे संभाल के आए, समय सार हो गया, धवला, गोमट सार इत्यादि जितने भी ग्रंथ हैं, इनकी मूल लिपि हमारे पास नहीं है। ये प्रतिलिपि होते हुए हमारे पास आए। कैसे? नेमिचंद्र आचार्य ने तो लिख दिया गोमट सार। अब उस समय के राजा महाराजा लोग क्या करते थे? एक आदमी होते, एक व्यक्ति होता था, उसको कहते क्या है मुझे अभी ख्याल में नहीं आ रहा। वो उस व्यक्ति को बुलाते थे और वो उस ग्रंथ की प्रतिलिपि करता था। अपन जैसे प्रिंटिंग का काम करते हैं ना, तो पुराने समय प्रतिलिपियाँ होती थी, तो ऐसे प्रतिलिपि में उसने लिख दिया। ऐसे प्रतिलिपि की भी प्रतिलिपि होते होते हमारे पास आई है। तो उसमें क्या होता है, ध्यानंद जी के पूजन के साथ भी यही हुआ हो शायद, कि प्रतिलिपि से चेंज होते होते किसी ने सत्य पहले रख दिया हो क्रम में। और एक तरह से हम देखें तो सत्य क्रम में उचित भी नहीं लगता पहले। क्यों? क्योंकि प्रथम जो 4 धर्म हैं वो हमने रखे हैं कषायों के अभाव में। अब शौच जो है वो अंतिम कषाय के अभाव में प्रकट होता है। अब उसे हम बाद में रख दें, सत्य को पहले रख दें, तो ये क्रम में भी उचितता नहीं लगती। इसलिए शौच ज़्यादा उचित है और सत्य बाद में। हाँ, ये बात है। चारों कषायों के बाद ही अपन महाभारत इत्यादि का भी पालन करते हैं। इसलिए शौच की अपनी मुख्यता है पहले। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। और उसमें भी खैर ये सब तो ठीक है, क्रम की बात ठीक है, पर ये 10 धर्म जब भी प्रकट होंगे तो एक साथ ही प्रकट होंगे। ये धर्म 10 प्रकार का नहीं है कि 10 प्रकार का धर्म कह दिया अपन ने। क्षमा धर्म के 10 प्रकार होते हैं, क्षमा मार्ग नहीं, ये धर्म के 10 लक्षण कहे हैं। धर्म का 10 तरीके से निरूपण करा है, धर्म को 10 तरीके से समझाया है। ऐसा नहीं कि धर्म के अलग टाइप्स है। जैसा अपन कहते हैं ना आत्मा के संबंध में, आत्मा की 3 अवस्था है, आत्मा 3 प्रकार की नहीं है। कौन सी? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। वैसे ये धर्म
को 10 तरीके से समझाया है। धर्म तो एक ही है, क्या? वत्थु सहावो चारितम खलु धम्मो दंसण मूलो धम्मो। धर्म तो यही है, क्या? वस्तु का स्वभाव, और फिर जीव की अपेक्षा देखें चारित्र, वो दर्शन, यही सच्चे धर्म है। और इसको प्रकट कैसे करना, इसको और अच्छे से समझाने का तरीका इन 10 तरीकों से समझाया गया है। ये धर्मों के संबंध में समझना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आत्मा के गुण कह सकते हैं। हाँ सही है, उनको आत्मा के गुण भी कह सकते हैं। बहुत बढ़िया बात बताई इन्होंने। क्यों गुण कह सकते हैं? गुण है, कहने की क्या बात। आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। अनंत मतलब जिसका कोई पार नहीं है, इतने सारे गुण हैं उसमें। अपन तो ज्ञान दर्शन की बात करते हैं ज़्यादा, क्योंकि प्रयोजन उससे ही सदने वाला है, परंतु ये भी गुण है। अब अच्छा, अब उसकी चर्चा अलग है, अपन अपनी चर्चा पे आते हैं उत्तम सत्य धर्म की। हाँ, उत्तम सत्य धर्म ये कौन सी कषाय के अभाव में प्रकट होता है? ये कौन सी कषाय के? ये भी मिथ्यात्व कषाय के अभाव में ही प्रकट होता है। 10 धर्मों के संबंध में बात लेनी, हमने प्रथम 4 में तो मुख्यता से कह दिया, क्रोध मान माया लोभ, पर ये भी मिथ्यात्व के अभाव में ही प्रकट होगा। ये सत्य धर्म आत्मा का धर्म है। अभी हमने चर्चा करी, आत्मा के गुण है 10 धर्म, सत्य धर्म भी आत्मा का गुण है। परंतु आज के समय में क्या हो चुका है, सत्य धर्म को हमने वाणी से जोड़ दिया। क्या कर दिया? सत्य को वाणी तक ही सीमित कर दिया। सत्य धर्म मतलब सत्य बोलना मात्र, सत्य बोलना मात्र ही सत्य धर्म हो चुका है। ऐसा है क्या? नहीं। क्यों नहीं? अच्छा, ये 10 धर्म क्या सिद्ध होके नहीं पाए जाते? पाए जाते नहीं पाए जाते? पाए जाते हैं। अगर हमने वाणी को ही, सत्य बोलने को ही सत्य धर्म समझ लिया, तो सिद्धों में भी भाई साहब सत्य धर्म का अभाव मानना पड़ेगा। सिद्धों में जिनमें ये 10 धर्म पूर्ण रूप से पाए जाते हैं, उनमें भी इन 10 धर्मों का अभाव हो जाएगा, उनमें सत्य धर्म का अभाव हो जाएगा। क्यों? अगर हमने मात्र सत्य धर्म को बोलने तक ही सीमित कर दिया। सत्य धर्म की बड़ी पिक्चर समझनी पड़ेगी अपने को। चलो, अपनी जो परंपरा चला रहे अपन, पंडित जी की पूजन से सत्य धर्म को समझते हैं। पंक्तियाँ क्या थी? हाँ, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तज, साच जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी, उत्तम सत्य बरत पालीजे, पर विश्वासघात नहीं कीजे, झूठे मानस देखो, आपन पूत स्वपासन पेखो, रेखो तिहायथ पुरुष अपने कोदर दीजिए, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साच गुण लख लीजिए। इसके बाद ऊंचे सिंहासन बैठी वसुनप, धर्म का भूपति भया, वच झूठ से तीन नरक पहुँचा, सुरग में नारद गया। इसकी ना पहले जो आखिरी की 2 पंक्तियाँ हैं ना, अपन उस पर बात करते हैं। बहुत सही कहानी है, इतनी अच्छी कहानी है। कहानी क्या है? कहानी का अपन विषय बनाते हैं अजेर यष्टव्यम। क्या? अजेर यष्टव्यम। अब अज क्या होता है? यष्टव्यम माने यज्ञ करना चाहिए। किससे यज्ञ करना चाहिए? तो अज से यज्ञ करना चाहिए। समझ आ गई कहानी? अपनी कहानी समझ आ गई? कहानी का विषय क्या है? अजेर यष्टव्यम। अब अपन समझते कहानी क्या है। तो यह पुराने समय में कोई एक बहुत शक्तिशाली समृद्ध वसु नाम का राजा इस भू को, इस धरातल को समृद्ध कर रहा था। वो जब भी गुरुकुल में पढ़ता था, पुराने समय में गुरुकुल व्यवस्था होती थी, तो गुरुकुल में पढ़ता था, तब उसके साथ उसके 2 मित्र भी थे, नारद
और पर्वत पर्वत ये 2 मित्र भी पढ़ते थे उसके साथ। बड़े हुए, सब अपनी राह पे चले गए। नारद व्यापार करने लग गया और जो पर्वत था, पर्वत उसी गुरुकुल में अध्यापन का काम कराने लग गया। अध्यापन माने टीचिंग का। और वसु धर्म का भूपति भया, राजा बना। होता क्या है, नारद एक बार जाता है कुछ काम से, तो वो उस गुरुकुल से होते हुए गुजरता है और गुरुकुल में उस दिन पर्वत बच्चों को क्या विषय पढ़ा रहा होता है, तो अजेय यष्टव्यम, अज से यज्ञ करना चाहिए, ऐसा पढ़ा रहा होता है वो। अब वहाँ नारद पर्वत पता है अज का अर्थ क्या करता है, बकरे से यज्ञ करना चाहिए। अज का मतलब उसने क्या करा, बकरा, बकरे से यज्ञ करना चाहिए माने बकरे की बलि देकर यज्ञ करना चाहिए। बच्चों को सिखा रहा है वो। नारद को तुरंत ऑब्जेक्शन हुआ, उसने तुरंत मन में विचार करा कि पर्वत गलत पढ़ा रहा है। हमको गुरुजी ने क्या पढ़ाया था, सूखे चावलों से, अज मतलब सूखे चावलों से यज्ञ करना चाहिए। वो कुछ गलत पढ़ा रहा है, वो तो क्या बता रहा है, बकरे से यज्ञ करना चाहिए। तब नारद पर्वत को जाके ये बात बोलता है कि तुम गलत पढ़ा रहे हो, गुरुजी ने तो हमको कुछ और बताया था। नारद क्या करता है, उससे लड़ने लग जाता है। पर्वत क्या उससे लड़ने लग जाता है। पर्वत बात नहीं मानता, पर फिर नारद सोचता है, नारद कहता है अच्छा ऐसा है तो हम राजा वसु के पास चलेंगे, वही निर्णय करेंगे कि अज का मतलब बकरा होता है या पीले या सूखे चावल होता है। अब वो एक चीज़ और समझने की बात है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अच्छा हाँ, बना के चलते हैं। भैया हुआ क्या, पर्वत गुरुकुल का टीचर, अध्यापन कराता, रिस्पेक्टेड आदमी, पर अब पर्वत की माँ को क्या हुआ, पर्वत के मान की चिंता हो गई। किसकी, पर्वत के मान की। भैया गलत बोल रहा था, पर्वत सही नहीं बोल रहा था, उसकी माँ को भी पता था। पर क्या हुआ, माँ ने वसु से जाके बोल दिया कि आप कल की सभा में अज का अर्थ बकरा ही कहना। क्या कहा, अज का अर्थ बकरा ही कहना। गुरु और दक्षिणा दे दी। अब क्या हुआ, अगले दिन ना वसु भी उनका बैचमेट था। भैया हो गए वसु के पास, न्याय के उससे गए थे कि न्याय होगा यहाँ पे हमारा। वसु के पास गए, नारद पूछता है कि अज का अर्थ क्या है, गुरुजी ने यही बताया था ना, सूखे चावल। परंतु वसु क्या करता है, अज का अर्थ बकरा बता देता है। इसलिए कहा वच झूठ सेती नरक पहुंचा। इतने से झूठे वचन से क्या, अज का मतलब क्या होता है, बकरा, बकरे से यज्ञ करना चाहिए। सोचा उसके इतने से कथन से क्या हुआ, बलि प्रथा चालू हो गई। बलि प्रथा चालू हो गई। इसको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबको पता है बलि प्रथा क्या है, अधिक विशेषण की आवश्यकता नहीं है। बलि प्रथा चालू हो गई और बच्चे झूठ सेती, 7वें नरक गया था वो, 7वें नरक, इतने से झूठ के कारण। आज तक कितनी हिंसा हो रही है उसके एक झूठ के कारण। इसके बाद स्वर्ग में नारद गया, और नारद अपने अचल विश्वास के कारण, अपने सत्य के कारण कहाँ गया, स्वर्ग में गया। अच्छी लगी कहानी। कहानी सिद्धांत क्या निकला, सत्य बोलना चाहिए। पंडित जी ने भी सत्य धर्म का क्या अर्थ करा, उनकी अपन ने पंक्तियां पढ़ी, कठन वचन मत बोल, इसके बाद साच जवाहर खोल, इसके बाद साचे झूठे मानस देखो, आपन पूत सुपास न पेको। तो ये जो कुछ मेन पंक्तियां है, उनमें उन्होंने सत्य धर्म को बोलने तक समझाया, सत्य धर्म का अर्थ वचन तक करा। और सर्वाधिक, आज जैन समाज में सर्वाधिक 10 लक्षण की कोई पूजन है प्रचलित, तो वो पंडित जी की है। तो
पंडित जी ने तो उसको बोलने तक इसलिए सीमित करा क्योंकि वो सामने बैठे हुए जो जन थे उनके उस समय पे उनको बेसिक से बेसिक और बहुत इजी तरीके से धर्म पर लगाना चाह रहे थे। पर हमें सत्य को वचन तक सीमित नहीं करना है। अरे सत्य तो कैसा धर्म है? सत्य तो अपनी आत्मा का धर्म है और उसको हम वचन तक सीमित कर देंगे। हमने सत्य बोलने तक ही सत्य को सीमित कर दिया तो क्या होगा? मुनिराज तो बोलते ही नहीं है, कदाचित बोलते तो भाषा समिति में बोलते हैं, सत्य महाव्रत में बोलते हैं। मूल तो नहीं बोलेंगे, मूल तो मनोगुप्ति का पालन करेंगे। अब जब मनोगुप्ति का पालन कर रहे हैं तब तो उनके सत्य धर्म का अभाव हो गया। और जबकि सत्य धर्म दशो धर्म मुनि धर्म के ही कहे हैं, मुनिराजों के ही कहे हैं। क्यों? कि जो उसमें उत्तम शब्द लगा है, उत्तम शब्द वो किसका वाचक है? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का। अच्छा, अपन ने सत्य धर्म को सत्य के साथ ले लिया, परंतु जैन आगम में, अपने जैन आगम में सत्य बोलने के लिए, मैं सत्य की बोलने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, बोलने के लिए 4 सीमा बांध रखी है पहले से। कौन कौन सी? मनोगुप्ति, फिर भाषा समिति, फिर सत्य महाव्रत, फिर सत्यानुव्रत, सत्य अणुव्रत। 4 स्टेजेस। कैसी, इसको कैसे समझे? तो भैया सबसे बढ़िया तो क्या है? तुम बोलो ही मत। सबसे बढ़िया क्या है? बोलो ही मत। यदि बोलो ही मत, ये क्या हो गई? वचन गुप्ति। अब कदाचित बोल भी रहे हो तो कैसा बोलो? हित, मित और प्रिय बोलो। ये क्या हो गया? सत्य महाव्रत और भाषा समिति। और तीसरा, कदाचित झूठ नहीं छूट पा रहा है, झूठ व्यापार आदि के कार्यों में बोलना पड़ रहा है, तो क्या देख के बोलो? तो स्थूल झूठ का, बड़े लेवल के झूठ का त्याग कर दो। जब ये 4 स्टेजेस बांध दी बोलने के लिए, तो फिर हम सत्य धर्म को कौन से बोलने के साथ संबंधित कर रहे हैं? या तो बोला जाता है या तो नहीं बोला जाता है। बोला जाता है तो भी कैसा बोला जाता है? झूठ बोला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसको हमने इन 4 में बांध लिया। अब हम सत्य धर्म को किसके साथ लगाना चाह रहे थे? कौन सा सत्य बोलना है? अब धर्म की वाणी बोलनी है, भाषा समिति में आ गई। कम झूठ बोलना है, काय से? कौन सा? काय से तो उसको अपन दिखा सकते हैं। नहीं, वो तो काय की क्रिया हो गई। ये तो वचन की बात चल रही है, वो काय की क्रिया हो गई। योगी अलग हो गए दोनों, वो वचन योगी, काय योग। इस कारण, किस कारण से हमने सत्य धर्म को बोलने तक ही सीमित कर दिया है? इस कारण से उस सत्य की खोज ही खो गई है। भैया हमने जब किसी चीज़ पर गलत विश्वास कर लिया हो तो हम उसकी खोज भी बंद कर देंगे। जैसे भैया किसी अपराधी ने अपराध करा तो पुलिस वाले क्या करते हैं? खोजते हैं, उस अपराधी की खोज करते हैं कि भैया किसने वो गलत काम करा। परंतु यदि गलत अपराधी पकड़ा जाए तो, और उसको प्रूफ भी कर दिया जाए कि वो अपराधी है, तो क्या होता है? अपन वो फाइल हो जाती है, वो फाइल बंद हो जाती है। फिर सत्य धर्म के साथ भी हमने ऐसा ही कर दिया है। सत्य धर्म को वचन के साथ जोड़कर हमने सत्य के सही स्वरूप की फाइल को क्या कर दिया? बंद कर दिया। परंतु अब ये फाइल हमने वापस खोली है और अब हम क्या करेंगे? सत्य धर्म क्या है उसका श्रद्धान करके ही जाएंगे। क्या है सत्य धर्म? सत्य धर्म क्या है? अरे उत्पाद व्यय द्रव्य उत्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। अरे सत तो द्रव्य का लक्षण है। सत क्या है? सत तो उत्पाद व्यय द्रव्य है। द्रव्य का लक्षण माने आत्मा आत्मा का ज्ञान दर्शन स्वभावपना, उद्गल का रूप रस गंध वर्णमान होना, ये सत है। अस्तित्व होना, ये सत है। हमने सत्य को वचन के साथ सीमित कर दिया और असली सत्य धर्म क्या था उसको हकार दिया।
अरे सत्य धर्म तो वो है जिसमें असत्य की अपेक्षा ही नहीं होती है। क्या कहा मैंने? सत्य धर्म तो वो है जिसमें असत्य की अपेक्षा ही नहीं होती है। हम जब वचन बोलते हैं तो उसमें दो ही विकल्प रहते हैं, या तो सत्य या तो असत्य। परंतु सत्य धर्म में तो असत्य की अपेक्षा ही नहीं होती। यदि हम वस्तु में, वस्तु सतरूप है, वस्तु अस्तित्व वाली है, उसमें जब हम असत्य की कल्पना भी करते हैं तो पता है कैसे करते हैं? पर सापेक्ष होकर माने ये माइक है, परंतु क्या नहीं है? मोबाइल नहीं है। आ गई पर की अपेक्षा, आ गई। ये माइक है, इसमें जब अपन इसकी अस्थि बता रहे, जब इसका है पना बता रहे, तब तो अपने को किसकी और की आवश्यकता नहीं पड़ रही। पर अपन को जब इसकी नास्तिपना बताना पड़ रहा है, इसका नास्तित्व बताना पड़ रहा है, तब क्या करना पड़ रहा है? तब पर को लाना पड़ रहा है। क्या कह रहे हैं अपन? कि ये मोबाइल नहीं है। अरे सत्य धर्म तो वो है कि जिसमें पर की सापेक्षता ना हो। वचनों में बहुत सापेक्षता है साहब। सिद्धांत ग्रंथ खोल के देखे हम, जब वो शब्द पुद्गल परमाणु शब्द वर्गणा रूप से परिणमित होते हैं, तब वो वचन योग के द्वारा बाहर आते हैं। कितनी पराधीनता आ गई, पूरा पुद्गल द्रव्य खड़ा हो गया। ये वर्गणा है, ये कर्म, ये सब क्या है? सब पुद्गल द्रव्य है, सब पुद्गल द्रव्य है। इतनी सापेक्षता आ गई साहब, इसको वचन से जोड़ लेने पर। इसलिए उस सत स्वभावी आत्मा को जानना, उसका श्रद्धान करना और उसी में लीन हो जाना ही क्या कहा? सत्य धर्म कहा। और वो ही सत्य धर्म है। आज के समय में क्या हो गया है? देखो, सत और असत जो लगाते हैं ना अपन, वो अपने ज्ञान में लगता है। जितनी अपेक्षा इत्यादि हम सब लगाते हैं ना, ये सब ज्ञान में लगती है। परंतु हम हमारे हट के कारण, हमारे मान के कारण क्या करने लग गए हैं? उसे वस्तु में लगाने लग गए हैं। भैया ये माइक है तो है, अब तुम इसको कुछ भी बोलो, क्या बोलोगे? मोबाइल है, मोबाइल दिख रहा है क्या? यही गलती करी थी राजा वसु ने। अज का मतलब तो चावल ही होता है, परंतु क्या करा? उसमें उन्होंने बकरे की सापेक्षता डालने की चाह करी, इतनी चाह करी, परंतु क्या चावल बकरा हुआ? क्या बकरा चावल हुआ? यही सत्य धर्म है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता। एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य में किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं लगती। ये जानना, इसका श्रद्धान करना सत्य धर्म है। और जब इसमें हस्तक्षेप करने जाए हम, जब इनमें फेरफार करने जाए हम, तो क्या होगा? तो स्वाभाविक बात है कि दुख ही खड़ा होगा। दुख के अलावा और कुछ खड़ा नहीं होगा। देखो, उन दोनों ने क्या करा था? पर्वत ने क्या करा था? उसकी बात को सिद्ध करना चाहिए थी। वस्तु जो थी उसको वैसा स्वीकार करने से मना कर दिया। वस्तु कैसी थी? वस्तु का जो स्वभाव था, वो स्वभाव स्वीकार करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो क्या हुआ? स्वाभाविक सी बात थी, अरे अपने मान जाने का दुख खड़ा हो गया। इतने से दुख के कारण, इतने से मान के कारण कहाँ चला गया? वो नरक में चला गया। सत्य धर्म का अर्थ क्या है? वस्तु का जैसा स्वभाव है उसको वैसा स्वीकार करना, ये सत्य धर्म है। वचन की चार सीमाएं बांधी। अब सत्य धर्म को कहाँ ले जाएंगे? अरे सत्य धर्म बोलने से संबंधित ना कभी था, ना है और ना रहेगा। सत्य तो आत्मा का धर्म है। वस्तु को समझना, वस्तु की सर्व अपेक्षाओं को समझना। वस्तु कैसी है? तो वस्तु कहा उत्पाद व्यय द्रव्य स्वभाव वाली है। द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु है। उसका यथोक्त श्रद्धान, जैसा शास्त्रों में आया है, जैसा दिख रहा है। अरे शास्त्रों में भी कैसे आया? सर्वज्ञ भगवान ने भी कैसे देखा? अच्छा ये बताओ, सर्वज्ञ भगवान ने देखा इसलिए है या वस्तु ऐसी है ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने देखा है? वापस कहता हूँ मैं, सर्वज्ञ भगवान ने अग्नि को गर्म देखा है,
क्या कहा? सर्वज्ञ भगवान ने अग्नि को गर्म देखा है, इसलिए अग्नि गर्म है। ठीक है। और दूसरा, अग्नि गर्म है इसलिए सर्वज्ञ भगवान ने उसको ऐसा देखा है। कौन सी बात सही है? दूसरी। अरे अग्नि गर्म है इसलिए सर्वज्ञ भगवान ने उसको देखा है। अरे वस्तु सत स्वभावी है, उसमें असत की अपेक्षा नहीं है, यही श्रद्धान करना है। तब अपने आप उस सत्य की खोज हो जाएगी, सत्य की सही खोज हो जाएगी, यही सत्य धर्म कहलाएगा। परंतु आज के समय में हमने क्या करा है? सत्य के साथ भी समझौता करने लग गए हैं हम। कैसा समझौता? अच्छा, सत्य के साथ समझौता माने, हाँ भाई ये भी बात सही है, तुम्हारी भी बात सही है, हाँ तुम सही कह रहे हो, अग्नि थोड़ी गर्म भी होती है, थोड़ी ठंडी भी होती है। ऐसा हो सकता है कभी? क्या अग्नि कभी थोड़ी सी ठंडी और थोड़ी सी गर्म हो सकती है? सत्य को समझौते की नहीं, समझ की आवश्यकता है। सत्य को समझना है, उसके साथ समझौता नहीं करना। समझौतावादी लोग बहुत घूमते रहते हैं, अरे तुम्हारी भी बात सही, तुम्हारी भी बात सही। पता है, अन्य धर्म वाले लोग अपने साधवाद को, अपना जो अनेकांत है उसको क्या कहते हैं? अरे ये लोग तो शायदवादी है। शायदवादी माने स्यादवादी को क्या कहा? शायदवादी। हाँ शायद ये भी है, ये भी है। अरे उन्हें कौन समझाए कि वस्तु में नित्य और अनित्य नामक दोनों गुण होते हैं। वस्तु में ही ऐसे परस्पर विरोधी माने एक नित्य धर्म हुआ, दूसरा अनित्य, ऐसे परस्पर विरोधी दो धर्म युगल होते हैं। ऐसा वस्तु का सत स्वभाव है। हम समझे उस सत्य धर्म जितना व्यापक है, उसको हम एक छोटे से क्या वचन के साथ ना जोड़े। अरे असली सत्य धर्म अभी हमने समझा ना, कि जैसा वस्तु है उसको वैसा समझना। मतलब तुम कौन हो? अरे मैं कौन हूँ? कौन है हम सब? आत्मा। कैसी आत्मा? अनंत गुणों वाली, अनंत गुणों से समृद्ध, जिसको ना पर की कभी आवश्यकता थी, ना है और ना रहेगी, जो अपने में ही पूर्ण थी। अरे ये बात सुन के पूर्ण आत्मविश्वास आ जाना चाहिए। थोड़ा सा भी जो दीनता का भाव रहता हो ना मन में, वो चला जाना चाहिए। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। उत्कृष्ट लेवल की बात है ये। असली सत्य धर्म है। ये सत्य धर्म से हमें समझना है। ये सत्य धर्म नहीं, यही क्षमा धर्म है, यही मार्दव आर्जव, यही शौच, अन्य समस्त धर्म, ये ही असली सार है। लाख हाँ बहुत बढ़िया पकड़ ली बात। यही भेद विज्ञान है। कैसा भेद विज्ञान? माने ये शरीर, अरे ये पुद्गल, ये मैं नहीं हूँ। मैं तो अनंत गुण त्रिकाली भगवान आत्मा, शुद्ध अरस अरूप अगंध, ऐसा हूँ मैं। ये भेद विज्ञान। ये भेद विज्ञान क्या है? ये भेद विज्ञान को जानना, ये क्या है? सत्य धर्म की असली पहचान। अच्छा तो ये बताओ, क्या सत्य धर्म सुबह उठ के सत्य की पूजा कर लेने में है? क्या सत्य धर्म पूरे दिन सत्य बोल लेने में है? अपन कदाचित ले लो ना भैया, अगर अपन ने ऐसा बोल दिया ना तो कल से आधे से ज़्यादा लोग झूठ बोलने लग जाएंगे। अपन अपेक्षा समझो उस बात की। कैसी अपेक्षा? सत्य को अच्छा सत्य बोलने को धर्म नहीं कहा जा रहा उसको। जो सत्यानुव्रत और महाव्रत है ना, सभी आश्रम अधिकार में आए। आश्रम अधिकार में, आश्रम माने कर्मों का आना, कर्मों का आना, इनसे मुक्ति नहीं होगी। पर सत्य बोलना आवश्यक क्यों है? इस बात को तो हम समझे। सत्य बोलना क्यों आवश्यक है? बच्चे झूठ सेती नरक पहुंचा, इसलिए सत्य बोलना आवश्यक है। अच्छा चलो, सत्य को अपन धर्म मानते। एक बढ़िया प्रश्न पूछता हूँ मैं आपसे। सत्य को अपन जो सत्य वचन को धर्म मान लेते हैं, एक मुनिराज बैठे हैं, अपने ध्यान में लीन मग्न होकर बैठे हैं।
इतने में उधर से एक गाय दौड़ के आई और इधर की ओर चली गई। कहाँ? गाय यूँ आई और इधर की ओर चली गई। उसके पीछे हंसिया नहीं, कुछ चाकू लेते हुए कसाई दौड़ता हुआ आ रहा था। गाय के पीछे कसाई चाकू लेके दौड़ता हुआ, खंजर क्या बोले, कुछ आता है ना जो, हाँ मारने का, दौड़ के आ रहा था। अब उसने मुनिराज से पूछा कि साहब बताओ कहाँ गई वो गाय? मुनिराज क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे मुनिराज? क्या बोलेंगे मुनिराज? अरे कुछ भी नहीं बोलना तो एक ऑप्शन है। मौन रहेंगे। कुछ भी नहीं बोलना तो एक ऑप्शन है। ये वचन के जो 4 विकल्प है उसमें एक विकल्प ये भी तो है वचन गुप्ती। मौन रहेंगे नहीं रहेंगे वो? हाँ, झूठ बोलेंगे तो, सत्य बोलेंगे तो वो कसाई गाय को मार देगा। हाँ, बात यही है, नहीं बोलना भी एक ऑप्शन है, परंतु सत्य धर्म को बोल लेना या वचन के साथ जोड़ लेना ये कोई ऑप्शन नहीं है। सत्य अनादि अनिधन धर्म है। उसे यदि हमने क्या कहा, उसे यदि हमने वचन के साथ जोड़ लिया तो वो सादी शांत धर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सत्यानुव्रत पंचम गुण स्थान तक रहता है, महाव्रत 6ठे 7वें गुण स्थान तक रहता है, मनोगुप्ती ये किसके आधार पर होती है? योग के आधार पर। योग 14वें गुण स्थान तक रहता है, परंतु सत्य धर्म निगोद अवस्था में भी था, मनुष्य अवस्था में भी है और सिद्ध अवस्था में भी रहेगा। ये सत्य धर्म है। हम अपनी सत्य धर्म स्वरूप अपनी आत्मा को जाने, पहचाने, उसी में रम जाए और सत्य धर्म को प्रकट करें। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए उत्तम सत्य धर्म की